नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हैं दीनानगर के दयानंद मठ में। ये एक ऐसी पुरातन प्राचीन सभ्यता का एक ऐसा गढ़ है जो कि मुझे ही नहीं बल्कि पूरे दीनानगर और पूरे क्षेत्र को इस पर गर्व है। हम बातचीत कर रहे हैं आज दयानंद मठ फार्मेसी के प्रबंधक श्री बलविंदर शास्त्री जी से। बलविंदर शास्त्री, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। हमारे दर्शक खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे कि आज इस सनातनी और इस देश की एक धरोहर के जुड़े लोग से वो रूबरू हो रहे हैं। धन्यवाद आप सबको इस चैनल पे आने के लिए और चैनल पे देखने के लिए। मैं आज सबका स्वागत करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि कोरोना जैसी महामारी से जूझने के लिए आज हम सब जागरूक हैं, एक दूसरे से इस बारे में सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। शास्त्री जी, अभी तक इस कोरोना की आपने बात की, अभी तक इसकी कोई मेडिसिन क्रिएट नहीं हुई, कोई ऐसा प्रावधान नहीं बना, कोई ऐसी वस्तु तैयार नहीं हुई जिससे कि इसका बचाव किया जा सके, वैक्सीन तैयार नहीं हुई। लेकिन बार बार डॉक्टर यही कह रहे हैं कि इस कोरोना से अगर बचना है तो इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप दयानंद मठ फार्मेसी से जुड़े हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कृपया कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे कि इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो सकती है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने घर की रसोई उसमें अब शाकाहारी भोजन का ध्यान रखना सबसे पहले। उसके बाद में हम बार हमें अपना गर्म पानी पिए, चाय पिए, देसी चाय लें, च्यवनप्राश लें, आंवला लें, हमारी जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनसे जुड़ें, हम अप्राकृतिक चीज़ों से ना जुड़ें। आज हमारे कोरोना जैसी महामारी के बीच में जैसे भी आया है कि सभी लोगों की कोई इस चीज़ की कोई दवाई नहीं है, लेकिन हमें इससे बच सकते हैं। बचने के लिए हमें इसका च्यवनप्राश का प्रयोग करें। शहद हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छा जो हमारे घरों में आम अपने होता था खेतों में, उससे हम बच सकते हैं। मेरी कई दीनानगर के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि दयानंद मठ हमारे दीनानगर में है, तो यहाँ पे डेली हवन यज्ञ वगैरह हो रहे जिसके कारण शुद्धि हो रही है। लेकिन क्या इस बात में कोई फैक्ट है कि वाकई हवन यज्ञ से कुछ फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल, इस बात में बिल्कुल फैक्ट है। यहाँ पे इसका एक वैज्ञानिक प्रमाण है कि जिस जगह पे हवन होता है उस जगह पे 40 दिन तक कोई भी विषाणु कीटाणु नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ हमारे दीनानगर वासियों का बहुत सौभाग्य है कि उनके अपने ही दयानंद मठ आश्रम में सुबह शाम दोनों टाइम हवन यज्ञ पूजा पाठ का जो कार्यक्रम होता है वो हर रोज़ होता है, उसी से हम बच सकते हैं। अगर हम भी अपने घरों में रोज़ इस चीज़ का प्रयोग करें तो इस चीज़ से बचना आसान है, संभव है। शास्त्री जी, देशवासियों को इस कोरोना से बचने के लिए क्या संदेश देना चाहिए कि सुरक्षा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुरक्षा गाइडलाइंस आई हैं, आप भी लोगों से अपील क्या करेंगे कि किस तरह से कोरोना से बचाव किया जा सके? मैं सभी देशवासियों से और अपने सभी पंजाब वासियों से प्रार्थना करूंगा कि जैसे भी सरकार के निर्देशों का हम पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रखें। मैं बार अपने जैसे पुरानी हमारी पद्धति थी, हमारे घर में कोई बाहर से आता था, हाथ पैर धोते थे, हम उसको अपना एक पद्धति मानते थे। हमारी एक वो अतिथि सेवा होती थी, अतिथि की देखभाल के लिए होती थी, उसको हम अगर फिर से अपनाने लग जाएं, और यही हमारी सरकार की गाइडलाइंस है कि हमें उसका ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें जहाँ भी इस तरह की कोई समस्या आती है। और हमारे प्रशासन ने इस चीज़ के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। हमारा मीडिया इस चीज़ के लिए बार जागरूक करता है और वो करता भी है तो हमारे लिए ही करता है। अगर हम उन चीज़ों का, निर्देशों का पालन करें तो इससे बच सकते हैं। ये ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है। शास्त्री, आखिरी सवाल कि दीनानगर को एजुकेशन हब भी कहा जाता है और उसका सबसे बड़ा श्रेय मठ को भी जाता है क्योंकि मठ की कई शिक्षण संस्थाएं भी हैं। मैं चाहूँगा कि विशेष तौर पर उन विद्यार्थियों को जो घरों में बैठे हुए इस लॉकडाउन के दौरान और इस चैनल के जरिए देख भी रहे हैं आपको, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि इन जो फ्री दिन है आजकल घरों में बैठे हैं उनमें क्या करें? ये ठीक है, दीनानगर में शिक्षा का हब है और वो मठ के कारण है, लेकिन इसमें सभी दीनानगर वासियों का हिस्सा है, सब साथ हैं, उन्हीं के कारण ये आज बन पाया। मैं सभी हमारे दीनानगर वासियों के जो भी जितने भी शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, उन सब से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इन दिनों में अपना मानसिक संतुलन सबसे पहले ठीक रखें। अगर हमारा मानसिक संतुलन ठीक होगा तो हम अपने घर में
जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उनसे ठीक रखें। अपना जो ऑनलाइन परीक्षाओं का, ऑनलाइन पढ़ाइयों का, कक्षाओं का आजकल हर स्कूल्स कॉलेज ने शुरू किया, उसमें अपना काम में अपना ध्यान लगा के रखें। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हमें अपनी पुरातन संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा। हमें अपने माता पिता, घरों में बड़े बुजुर्गों की सेवा, जैसे पहले हम आम जिंदगी की भागदौड़ में हम उनको मानते नहीं थे कि हमारे पास टाइम नहीं, भूल चुके थे हम उनको भूल चुके थे। अगर आज हम घर बैठे उन चीज़ों को ध्यान रखें, अगर कई शिक्षक लोग हम सुनते हैं बार बार, वो कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम अपने बच्चों को कुछ संस्कार दे पाएं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये इस टाइम पे देश में बहुत बुरा दौर है, ये तो नहीं कह सकते कि एक मौका है, लेकिन इसको हम एक अच्छा बना सकते हैं कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार दे पाएं, हम अपने बच्चों को जो सभ्यता है वो सिखा पाएं, ताकि हमारा देश एक कोरोना जैसी महामारी से बच के एक नया देश बन के निकले, बाहर नया भारत निकले, नया एक आर्यवर्त निकले, जिसको हमारे साधु ऋषि मुनियों ने कभी एक सपना देखा था, वो निकल सकता है अगर हम इस चीज़ को घर बैठे हर बच्चे को, हर बड़े को, हर बुजुर्ग को अपने अपनी सभ्यता, अपने अपनी संस्कृति, अपने अपने एहसास का ध्यान सीखने का टाइम है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बृंदा शास्त्री जी, जिन्होंने बताया कि राष्ट्र निर्माण के लिए, भारत निर्माण के लिए, अगर कहते हैं कि हर व्यक्ति बॉर्डर पे जाकर, सीमा पर जाकर सुरक्षा नहीं कर पाता सैनिक की तरह, लेकिन अगर घर में रहकर, अपने दायरे में रहकर वो अगर देश सेवा करता है, अपना कर्तव्य, अपने काम को पूरी तरह करता है, तो वो भी एक सैनिक की तरह ही है। उसी तरह अगर हम कोरोना वॉरियर्स नहीं बन सकते, कोरोना को डॉक्टर्स की तरह दूर नहीं कर सकते, पुलिसकर्मी नहीं बन सकते, डॉक्टर्स भी बन सकते, तो सबसे बढ़िया है कि हम उसको रोकने के लिए जो वो कर रहे हैं उसका आदेशों का पूरी तरह पालन करें, फेस मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। इस तरह की चीज़ें करके हम राष्ट्र को, अपने भारत को इस कोरोना नाम की महामारी से दूर कर सकते हैं। मैं कैमरामैन पवन कुमार के साथ प्रिंस रन, वंदे मातरम टीवी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।